Welcome to MR classes, guys. So, guys, today we'll start a new chapter called named as trigonometric function. Okay. So, आज देखो यार हम लोग trigonometric function start करने वाले हैं. So, this is the first lecture of trigonometric function. एंड मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर क्लास 11-12 का लोग है तो अगर ये अच्छे से समझे हो ना, अच्छे से क्लियर है तो सोच लेना मैथ्स तुम्हारा अच्छा ही जाएगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. तो यार देखो जो भी बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा एंड ध्यान देना, सारा टर्म अच्छे से जानो, ठीक है ना. तुम लोग के लिए टोटली नया है सब कुछ, ठीक है. तो तुम लोग क्या करो, अच्छे से फोकस करो एंड नोट्स बनाओ, स्टार्टिंग से बनाओ. लेक्चर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है, आराम से इसको अच्छे से फॉलो करो. मुझे मैं बता रहा हूँ सारा अच्छा जाएगा, ठीक है, आराम से कर पाओगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर ये चैप्टर. तो यार देखो पहला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला क्या हमारे पढ़ना है, क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ना है. तुम्हारा फर्स्ट क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है. तो उसमें अब देखते हैं एंगल क्या होता है. लाइक मैं डेफिनेशन लिख चुका हूँ, ठीक है, तो समझाता हूँ क्या है एंगल क्या है. तो क्या बोल रहा है कि एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट इनिशियल पोजीशन, ठीक है. तो बोल क्या रहा है, डेफिनेशन देख ले रहा है ना. एंगल क्या है, इट्स अ मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है. अब कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल. मैं बता रहा हूँ इनिशियल टर्मिनल क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो लिखा हूँ, ठीक है. तो डेफिनेशन चलो लिखना, ये सब नोट मेंटेन कर लो. एक बार नोट मेंटेन कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ ना, टेस्ट वगैरह होगा तो आराम से एक बार रेफर कर पाओगे. ओके. सो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, एंगल क्या है, इट्स द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट इनिशियल पोजीशन. देखो अब बता रहा हूँ, सपोज दिस इज माई एंगल, ये मेरा क्या हुआ, ये जितना रोटेशन हुआ, यहाँ पे जितना भी रोटेशन हुआ वो क्या बोल रहा है, इट्स एंगल. अब बता रहा है देखो, अब देखो यहाँ पर एंगल, हम लोग यहाँ से जाना पड़ रहा है यहाँ तक. तो जो जहां से जाता है या जो भी इनिशियल साइड है, जो जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशन, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, ठीक है. एंड जहां पर खत्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड. एंड दिस इज द मेजर, या ठीक है, एंगल क्या है, मेजर ऑफ रोटेशन, एंड दिस इज द मेजर ऑफ रोटेशन. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे. समझ में आया. और इस केस में ना पॉजिटिव एंगल मिलेगा जब भी तुम्हारा, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है ना. अगर तुम्हारा देखो ऐसा है, सपोज घड़ी ऐसा है और तुम ऐसे मूव कर रहे हो तो ये तुम्हारा क्या क्लॉकवाइज है. ये सपोज वॉच है और तुम अगर ऐसे मूव कर रहे हो, लाइक अपोजिट ऐसे मूव कर रहे हो, मतलब ये तुम्हारा क्या एंटी क्लॉकवाइज है. समझ में आया ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है. तो अब देखो ये किधर मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मीन्स एंटी मूव कर रहा है. जब भी एंगल एंटी मूव करेगा, ठीक है, जब भी तुम्हारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो तुम सोच लेना वो तुम्हारा पॉजिटिव एंगल है. क्लियर है. सिमिलरली अगर जब भी तुम्हारा ये रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, ऑफकोर्स देख लो ये क्लॉकवाइज था ना, ये क्लॉकवाइज था, तो जब भी तुम्हारा क्लॉकवाइज होगा रोटेशन तो तुम सोच लेना तुम्हारा क्या है, नेगेटिव एंगल है, ठीक है. एंड ये देखो अगर तुम्हारा इनिशियल एंड टर्मिनल कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है ना, कोइंसाइड हो जाएगा ऑफकोर्स. ये देखो ये तुम्हारा क्या है, इनिशियल साइड भी है, टर्मिनल साइड भी है. क्यों, क्योंकि यहाँ स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हुआ है, ठीक है. सो इट्स अ कंप्लीट रिवोल्यूशन, एंड कंप्लीट रिवोल्यूशन को कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, विच इज 360 डिग्री. ओके, तो इसको तुम बोल सकते हो ये 360 डिग्री भी है, या एक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन. ओके, जो भी, ठीक है, समझ में आया. देखो जितना भी बता रहा हूँ यार, जो भी बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड, अभी ये सब क्या बेसिक्स है. अगर बेसिक क्लियर होगा तो तुम आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक भी आराम से कर पाओगे पूरा, ठीक है. तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर. अब सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे क्या, सी डिग्री मेजर. तो यार देखो डिग्री मेजर क्या है. अब देखो लाइक एंगल जो है ना, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एक डिग्री मेजर से करते हैं, एक रेडियन मेजर से करते हैं, ठीक है. तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री मेजर. तो डिग्री मेजर क्या है, अच्छे से समझते हैं. इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ अ रोटेशन, देन द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री. एंड नोटेशन देखो क्या है, डिग्री का नोटेशन क्या है, कोई भी एंगल का, कोई भी एंगल का अगर डिग्री में करो तो इसका सिंबल ऐसा है, डिग्री, ठीक है. चीज क्लियर है ना. आप देखो बोल क्या रहा है. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अगर तुम एक सर्कल लेते हो, ठीक है, तो तुम इसको क्या लिखते हो, अगर मुझे ये पार्ट लिखना है, ये पार्ट लिखना है, फिर तो क्या लिखते हो, काउंट करते हो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है, 4 है. तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं ना, 1/4 लिखते हैं. इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, अगर तुम्हें याद नहीं, बट लिखते क्या था, ऐसे लिखते हैं ना, 1/4 के 1 कलर्ड एंड तुम्हारा टोटल 4 है. तो वैसे ही अगर तुम्हारा ये कंप्लीट एंगल है, अगर तुम्हारा ये क्या बोल रहा है, अब देखो ये तुम्हारा क्या होता है, 360 डिग्री होता है पूरा तुम्हारा, ये क्या होता है पूरा 360 डिग्री होता है. अगर उसमें ही अगर ये अगर 130 मतलब ये देखो ये तुम्हारा क्या 360 पार्ट में क्या है तुम्हारा डिवाइडेड है, ये पूरा 360 पार्ट में डिवाइडेड है. अगर तुम उसका एक पार्ट लोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे एक पार्ट को, ये एंगल को, ठीक है. समझ में आ रहा ना, चीज क्लियर है. 1/60th पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/360th पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे,
एक रिवोल्यूशन उसका वो मतलब 1/360 ऑफ अ रिवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री बोलेंगे। चीज क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा क्या हुआ 1 डिग्री, समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखो यार, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट एंड इज रिटर्न एज दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो हम लोग 1 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है। ये जो ये सिंबल है ना, एक स्लैश, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, एक डैश जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या है, मिनट है, सिंबल ऑफ मिनट। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको 60 मिनट सिंबल देख लो। ठीक है, और वही बोल रहा है कि मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड एंड इज रिटर्न एज दिस। तो ये मिनट है एंड ये क्या होगा 60 सेकंड। चीज क्लियर है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे 60 सेकंड। समझ में आया। अब देखो डिग्री तो यार बहुत सारा टाइप्स का होता है। तुम अगर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है 90 डिग्री, अगर ये है तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल है जो डिग्री से रिलेटेड है। ये क्या है 30 डिग्री, सपोज मैं बोल रहा हूँ 30 है, तो वैसे करके बहुत सारे एंगल्स है यार। ये कंप्लीट है तो ये तुम्हारा क्या है 180 डिग्री है, हाफ रोटेशन। ठीक है, तो अब कंप्लीट तुम्हें बता ही दिया हो। ये क्या है तुम्हारा 360 डिग्री है। तो ऐसे करके बहुत सारा होता है। नेगेटिव एंगल्स भी होता है अगर तुम ये ले रहे हो। ठीक है, ये सपोज मेरा क्या है 420 है, सपोज ये मेरा 270 होता है, तो ये तुम्हारा सपोज 420 डिग्री ले रहा हूँ। सपोज 360 मतलब ये 420 बोल रहा हूँ यार, 360 से कम होगा ना तो ले लो यार 280, कुछ भी ले लो। कहीं हम लोग देखो यहाँ पे 1 कंप्लीट क्या होता है 360 होता है। अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, तो ऑफकोर्स कम होगा ना 360 से। चीज क्लियर है, समझ में आया ना। तो यार देखो सिंपल है, नेगेटिव एंगल भी बोल सकते हो इसमें। अगर नेगेटिव लोगे तो कुछ पार्ट हो जाएगा, इधर से स्टार्ट होगा नेगेटिव लोगे। ठीक है, बट अगर इधर से ये करोगे तो तुम्हारा 280 होगा, और इधर से ये कर रहे हो मतलब कुछ छोटा एंगल होगा। जो भी चीज समझ में आया कि नहीं। ये सपोज अगर इधर से लेता हूँ ना, मैं बताया था पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर बताया था। तो अगर तुम्हारा इधर से लोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर पॉजिटिव एंगल होगा। अगर इधर से ले रहे हो तो ये तुम्हारा नेगेटिव एंगल होगा। चीज क्लियर है, और दोनों का मेजर अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये सब तुम आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब रेडियन मेथड समझेंगे। ठीक है, सो गाइस अभी डिग्री मेजर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं रेडियन मेजर क्या होता है। ठीक है, तो रेडियन मेजर समझते क्या है। तो क्या बोल रहा है, देखो देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड द रेडियन मेजर। ठीक है, तो हम लोग पास और एक तो है जिससे हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं, उसका नाम क्या है रेडियन मेजर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 होता है। ठीक है, इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन एंड ऑल्सो रिटर्न एज 1 कॉम्प्लीट। ये देखो 1 टू द पावर c को भी हम लोग क्या बोलते हैं 1 रेडियन बोलते हैं। अब देखो बोल क्या रहा है, समझो अच्छे से ये डेफिनेशन को समझो। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। अगर देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब सी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा आर्क का लेंथ क्या है 1 यूनिट है। देखो यहाँ पे लिखा भी 1 यूनिट। ठीक है, तो इसका एंगल क्या होगा 1 रेडियन होगा। यहाँ पे वही बोल रहा है ना, आर्क का जितना सबटेंड करोगे, आर्क जितना सबटेंड करोगे लेंथ, और वही तुम्हारा क्या है रेडियन मेजर है। अगर मेरा आर्क का लेंथ में 1 ले रहा हूँ, अगर मैं आर्क का लेंथ मेरा 1 यूनिट ले रहा हूँ, तो मेरा रेडियन कितना आ रहा है 1 रेडियन आ रहा है। देखो मेजर इसका क्या है 1 रेडियन मेजर है ना। एंगल कितना है 1 रेडियन। चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है। मतलब आर्क जितना होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा रेडियन मेजर होगा एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 टू पावर c भी लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारा बुक्स में देखोगे आर डी शर्मा वगैरह में 1 टू पावर c लिखा रहता है। अब देखो तुम अब ये देखो ये सेकंड वाला सर्कल। अब देखो यहाँ पर ना हमारा -1 रेडियन लिया है, तो यहाँ पर 1 यूनिट ही गया है। बट तुम लोग कमेंट करके बताओ यहाँ पर नेगेटिव क्यों है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया है मैं बता चुका हूँ। पॉजिटिव क्यों लेते हैं नेगेटिव क्यों लेते हैं मैं बता चुका हूँ। तुम लोग ये बोलोगे यहाँ पर -1 रेडियन क्यों है, -1 रेडियन क्या, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो, चलो देखते हैं कौन सही बोलता है। ठीक है, जो समझा होगा वो सही बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है 1/2 रेडियन। अब देखो यहाँ पर इसका मैं बोल रहा हूँ ना यार, सिंपल है। आर्क जितना जाएगा, आर्क क्या होता है देखो लेंथ ऑफ द सर्कल। अगर जितना लेंथ ऑफ द सर्कल सबटेंड कर रहा होगा एंगल, देखो ये जो एंगल है वो कौन, ये आर्क सबटेंड कर रहा है, ये इधर एंड ये इधर, देख लो। तो ये आर्क क्या कर रहा है, ये एंगल को सबटेंड कर रहा है। तो जितना आर्क होगा उतना रेडियन मेजर होगा। तो रेडियन मेजर कैसे होता है, लेंथ ऑफ आर्क से होता है। जितना लेंथ ऑफ आर्क गया होगा उतना एंगल देगा रेडियन में। आई रिपीट रेडियन में। समझ में आ रहा है ना, चीज क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज हम लोग देख चुके हैं डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है। ठीक है, अच्छा रेडियन मेजर में और एक चीज है क्या है पता है, रिलेशन है। अब देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ,
अगर सपोज मेरा ये एंगल है, सपोज, ठीक है, थीटा। अब ये मेरा सपोज रेडियस ऑफ द सर्कल है एंड ये सपोज मेरा लेंथ ऑफ आर्क है। समझ में आया? एल क्या है मेरा? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल इन रेडियन की। नोट, इसको अच्छे से समझो, रेडियन में एंगल लेने का जब भी, मैं बता रहा हूँ, रिलेशन बता रहा हूँ। और आर क्या है मेरा? रेडियस ऑफ सर्कल। चीज क्लियर है? रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। दो बता रहा हूँ, ढंग से सुनो एंड समझो। हिंदी में बोल रहा हूँ यार, आराम से समझ में आएगा तुम लोग को, अगर हिंदी समझ में आता है तो रेडियस ऑफ सर्कल, ओके, सर्कल का रेडियस है ये। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है पता है? थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, दिस इज द रिलेशन। अब तुम्हें इसमें से लाइक ये दो दे दिया होगा, बोलेगा एल, मतलब कोई भी दो टर्म दे दिया होगा, थर्ड टर्म ढूंढने बोला होगा, आराम से ढूंढ कर मतलब कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। चीज क्लियर है ना? समझ में आया ना? देखो, और इसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ में आया, इसको नोट कर लेना। तो जितना चीज बता रहा हूँ सारा नोट करो, ठीक है, कॉपी में नोट करो, ओके। सो अब आते हैं रिलेशन। देखो, सी रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर, ओके, रेडियन एंड डिग्री मेजर। अब ये दोनों में रिलेशन क्या है? आराम से, ऑफकोर्स दोनों क्या, अगर एंगल मेजर करता है तो दोनों में तो कुछ रिलेशन होगा ना, मेजर, ओके। अब देखो तुम लोग खुद सोचो यार, ये सपोज तुम खुद सोचो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री बोलते हैं। ये कंप्लीट हुआ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर इसको अगर हम लोग ये लेंगे, ठीक है, अगर यहां से स्टार्ट होता है एंड ये पूरा कवर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पाई, मतलब 2 पाई एंगल मूव किया, पूरा कंप्लीट रोटेशन को क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग बोल सकते हैं क्या कि तुम्हारा 2 पाई रेडियन, ये रेडियन का हम लोग ये सर्कल को मेजर किए ना। तुम्हें अगर पता होगा सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे होता है? 2 पाई होता है ना। सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई होता है, इसीलिए इसको 2 पाई लिए। और तुम्हें पता है कि अगर हम जो आर्क को मेजर करते हैं, ठीक है, जो सर्कल को मेजर करते हैं उससे एंगल लेते हो, वो तुम्हारा क्या होता है? रेडियन में कहलाता है। और वो जो एंगल में लेते हो, एंगल मतलब कितना रोटेशन हुआ, उसको हम लोग डिग्री में लेते हैं, इसलिए 360 डिग्री, इसलिए 2 पाई रेडियन। अब ऑफकोर्स ये दोनों इक्वल है ना, इसीलिए हमारा क्या रिलेशन है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आया? रिलेशन समझ में आया? देखो ये क्या है तुम्हारा? 2 पाई है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल समझ में आता है, पढ़े हो बचपन में। तो ये क्या 2 पाई होता है ना, मतलब ये जो क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल सकते हो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोल सकते हो। मतलब ये क्या करता है? वो सर्कल का एज को मतलब क्या करता है? मापता है, नापता है, मेजर करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये 360 डिग्री, तुम्हें पता है ना, पूरा एंगल अगर ये है तो ये एंगल जो है मेरा क्या है? 360 डिग्री है। तो दोनों तो सेम ही हुआ ना, इसलिए दोनों क्या हुआ? इक्वल हो गया। अब बताता हूँ आगे, इसको अच्छे से समझो, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं ये 2 को उधर भेज दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 360/2 कटने के बाद क्या आएगा? 180 डिग्री। तो रिलेशन क्या मिल गया तुम्हें कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। ये तुम्हें क्या मिला? रिलेशन मिला। रिलेशन बिटवीन क्या मिला? डिग्री एंड रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यार, मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देख लो यार, सिंपल से बात बोल रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा बोल रहा हूँ। एक चीज नोट करना, तुम लोग अच्छे से नोट करना। अब अगर मैं निकालना चाहूँ यूनिटरी मेथड पढ़े हो ना, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ 1 रेडियन का वैल्यू, मुझे पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से अगर 1 रेडियन निकालना चाहूंगा तो मेरा क्या होगा? 180, ये पाई को उधर भेजना पड़ेगा, 180/पाई डिग्री। चीज क्लियर है? ठीक है। तो अब जब भी तुम्हें अगर कोई भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, कोई भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई 180/पाई टू दैट रेडियन, ओके। समझ में आया? मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे बोला गया है 5 रेडियन का वैल्यू निकालो, 5 रेडियन का वैल्यू निकालो, ठीक है, मुझे बोला गया है 5 रेडियन का वैल्यू निकालो। मुझे क्या पता है? ये देखो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू दिस डिग्री, एंड यहीं पे मुझे 5 रेडियन निकालना है, तो 5 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो 5 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180/पाई इंटू 5, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? डिग्री। अब एक चीज मैं बोलूं, ये क्या पाई क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा पाई क्या है? 22/7 है। चीज क्लियर है? वो जो मैं रेडियन में लिखना तुम अभी लिख लो यहाँ पर, पाई इज इक्वल टू क्या होता है? 22/7 होता है, ठीक है, या 3.14 भी बोल सकते हैं। चीज क्लियर है ना? तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? 22/7 मतलब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तुम्हारा डिग्री हो जाएगा, तो जो कि मैं अभी बताऊंगा। देखो डिग्री जो सॉल्व करते हैं ना, डिग्री में रिलेशन और भी है, तुम्हें पता होगा कि डिग्री में 1 डिग्री, फिर तुम्हारा क्या होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 60 सेकंड है। ये देखो हम लोग जो भी डिग्री में करते, मैं बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, ठीक है अभी समझ लो फिलहाल। तो तुम्हें यहाँ पे क्या पता चला कि अगर रेडियन टू डिग्री करना है तो 1/180/पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर डिग्री टू रेडियन करना है, अगर डिग्री टू रेडियन करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है ध्यान से सुनना, ध्यान से समझो, एक बार समझ लो हो जाएगा, मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, ठीक है बट अभी जो बता रहा हूँ तो समझो। तो यहाँ से पता चला क्या 1 रेडियन इक्वल टू दिस। अब अगेन अगर मुझे क्या पता है कि 180, अब मुझे डिग्री टू रेडियन करना है, ठीक है तो मुझे क्या पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो मेरा 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री मेरा क्या होगा, 1 डिग्री क्या होगा, अब ये 180 को उधर भेज दो, मतलब पाई/180 रेडियन। अब तुम्हें कोई भी डिग्री को तुम्हें अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अभी देखो, अभी सिमिलरली अगर मुझे बोला गया है कि 20 लाइक सपोज 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री एंड 1 डिग्री, यहाँ तो मैं 1 डिग्री निकाला, मतलब 180 को इधर भेजा, तो मेरा क्या है 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन। तो वैसे करके मैं 30 डिग्री निकाला, मतलब 30 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 30 डिग्री इक्वल टू पाई/180 इंटू 30, ये तुम्हारा क्या होगा रेडियन में निकल जाएगा, ठीक है तो जो भी कटेगा काट दो एंड सॉल्व कर दो, ठीक है तो तुम्हारा जो भी आएगा आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा तुम्हारा ये आंसर क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा पाई/60 सपोज, ठीक है पाई/6। चीज क्लियर है ना, पाई/6 समझ में आया ना, तो ये रेडियन में हो जाएगा, ठीक है रेडियन हमेशा पाई में आता है, ठीक है अगर होगा तो। चीज क्लियर है ना, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है अब देखो इससे पहले ना मैं और एक चीज बता देता हूँ, ये तो समझ में आया ना, तो चलो ठीक है ये तो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब भी बताऊंगा मैं। अब एक चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से याद रखना। अब देखो ये डिग्री, एंगल इन डिग्री हम लोग जो पढ़े हैं, और एंगल इन रेडियन, ठीक है रेडियन। अब देखो 0 को 0 बोलेंगे, ठीक है एंड 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई/6 बोलेंगे, समझ में आया जैसे मैं निकाला। और तुम लोग पाई को अगर 180, पाई इक्वल टू 180 था ना, 180/6 कर लो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 था ना, 180 डिग्री था ना, तो 180/6 करोगे तो कटेगा तो तुम्हारा 30 नहीं हो जाएगा। अब 60 करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लाइक 45 कर लेते हैं यार, पहले सीरियली जाते हैं। 45 डिग्री क्या होता है तुम्हारा पाई/4 होता है, पाई को 180 ले लो और ये /4 काट दो, डिग्री में आ जाएगा 45, ठीक है समझ में आया ना। तो वैसे करके तुम अगर 60 का निकालोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा, वैसे 90 का निकालोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा। चीज क्लियर है, समझ में आया ना, ये चीज भी लिख लेना अच्छे से, समझ में आ रहा ना, बहुत बढ़िया यार। अब क्वेश्चन करते हैं, अब देखो अब मैं 3-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ओके सो चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस देखो यार अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है तो यार देखो जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ पूरा वैसे समझो एंड लिखो कॉपी में मेंटेन करो यार। कॉपी मेंटेन नहीं करोगे वीडियो देख लोगे भूल जाओगे बाद में, बट कॉपी में लिख लोगे तो बाद में देखोगे तो याद भी आएगा, ठीक है अगर याद नहीं आया फिर से वीडियो देख लो, जितना देखोगे यार उतना अच्छा है तुम लोग के लिए, उतना घुसते जाएगा। मूवी देखते हो याद रहता है ना, वैसे ये भी है। अब तो पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 40 डिग्री इन 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। देखो यार सिंपल सा बता रहा हूँ, पहला आंसर कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। तुम्हें बोला है क्या, ये तुम्हें डिग्री में दिया हुआ है, तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में गिवन है रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब तुम खुद सोचो यार, तुम्हें क्या करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है तुम्हें ये दिया हुआ है। अब तुम खुद सोचो हम लोग को जो भी दिया था, मतलब रिलेशनशिप दिया था, वो तुम्हारा डिग्री एंड रेडियन में था। मैं लिख देता हूँ, रिलेशन लिख देता हूँ, मेरा क्या था पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है मेरा 180 डिग्री है। तो ये रेडियन एंड डिग्री में है, यहाँ पर मिनट भी है, मिनट में तो रिलेशन नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा टर्म को डिग्री में फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे, याद रहा। चलो करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अब देखो यार सिंपल है, सिंपल था यार, कुछ हार्ड नहीं है, तुम लोग सोचना मत हार्ड नहीं है अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे क्या है 20 मिनट, ठीक है। अब देखो 40 डिग्री 20 मिनट को हम लोग पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यार सिंपल सा बात है, हमें क्या पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट होता है।
तो अगर तुम्हें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बाई 60 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा 1 मिनट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 को उधर भेज दो तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। अब वैसे अगर जैसे 20 मिनट का निकालना है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20/60 हो गया ना, मतलब 20 दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, ये डिग्री हो गया। तो मैं बता रहा हूँ करना है क्या, मैं बता रहा हूँ सिंपल सा बात बता रहा हूँ। तुम्हें अगर मिनट टू डिग्री करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 40 डिग्री ऑलरेडी है, यहाँ पर तुम क्या करो, जैसे 60 डिवाइड करते हो, जैसे 60 डिवाइड करते हो तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिग्री सिंबल आ जाएगा। जैसे क्योंकि यहाँ पर रिलेशन देखो यार, 1 डिग्री को 60 मिनट। अगर सुनो, अगर मुझे यहाँ पर 2 डिग्री निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2 डिग्री कितना मिनट होता है, अगर मुझे निकालना है 2 डिग्री कितना मिनट होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 × 60 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिग्री टू मिनट जा रहा है मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मिनट टू डिग्री आ रहा है मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। चीज क्लियर है ना। जैसे मुझे अगर 20 मिनट कितना डिग्री होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20/60 करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो डिग्री आ जाएगा जैसे बाई 60 के। और इसको मिनट करना मतलब इंटू 60 करना पड़ेगा। ध्यान, अब देखो हमें क्या करना, मिनट टू डिग्री जाना है, इसलिए बाई 60, जैसे बाई 60 करो वहां पर डिग्री का सिंबल आ जाएगा। चीज क्लियर है ना, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या जाएगा, 40 ये काट दो यहाँ तुम्हारा, तो 1/3, तो यहाँ पे 40 1/3, ये होल क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब इसको क्या करो, तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कर लो, इसको सॉल्व कर दो मिक्स में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइक 40 1/3 मतलब 121, ठीक है, बाई 3, ये डिग्री हो गया तुम्हारा। अब सिंपल सा यार, अब तुम खुद सोचो, ये अब देखो हम लोग डिग्री में कर लिए ना, ये डिग्री एंड मिनट में दिया था, हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्व करके डिग्री में कर लिए। अब हमें पता है कि डिग्री टू रेडियन क्या है रिलेशन, उसको यूज करके मैं रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कर रहा हूँ वो भी देखो, मुझे क्या पता है यहाँ पर, तो तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना, मतलब यहाँ पर ये डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 डिग्री का क्या होता है तुम्हारा π/180, π/180 रेडियन को रैड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो तुम्हें 1 डिग्री का मिल गया इतना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हें एक चॉकलेट का दाम पता है सपोज 5 रुपए है, तो तुम्हें 10 चॉकलेट का बोला, तुम क्या करोगे, 5 में 10 मल्टीप्लाई करोगे ना, वैसे 1 डिग्री का वैल्यू ये है। तो अब इतना डिग्री का वैल्यू निकालना है मतलब रेडियन में, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 121/3 इंटू क्या करो, π/180 मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम लोग ये भी देख सकते हो अगर डिग्री टू, तुम लोग लिख लो, मतलब माइंड में छाप लो, अगर डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो वो डिग्री में मुझे π/180 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन डिग्री मेजर, ठीक है, रेडियन मेजर। ओके, तो मेरा यहाँ पर अब काट दो, जो कट रहा है काट दो, जो बच गया लिख दो आंसर। तो तुम्हारा 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो यार, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो, 121 π/18 3 54 540, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो देखो समझ में आ गया, कहाँ गया मेरा हैंकी, समझ में आया ना, चीज क्लियर है ना। देखो क्या किए हम लोग, यहाँ से लेके ये तक तुम्हारा आंसर है, ये तुम लोग कॉपी में लिखोगे और ये मैं समझाने का बताया, ठीक है। हाँ, इससे पहले तुम ये भी लिख देना, ये भी, ये रिलेशन, यही रिलेशन तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, कंक्लूजन पार्ट बता रहे हैं। हमें दिया था 40 डिग्री 20 मिनट भी दिया हुआ था, ठीक है, 20 मिनट भी दिया गया था। तो हम लोग को पता क्या है कि हम लोग को जो भी रिलेशन है डिग्री टू रेडियन है, समझ में आ रहा ना, हमें जो भी रिलेशन दिया हुआ है डिग्री टू रेडियन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये पूरा टर्म को पहले डिग्री में कन्वर्ट किए, देख लो, और उसके बाद डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए π/180 मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस टर्म में। तो मैं क्या किया, इसमें π/180 मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे रेडियन में कन्वर्ट हो गया। कट रहा है काट लो, नहीं कट रहा मल्टीप्लाई करके लिख दो। समझ में आया, चीज क्लियर है, मुझे पढ़ ला तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, अब देखो यार, मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्यूशन दोनों करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम लोग करना है ट्यूशन, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये 9348394479 में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना फायदा होगा तुम लोग के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन तो नहीं कराता हूँ, बट ठीक है ना, ट्यूशन में सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, वहां पर ज्यादा टाइम रहता है, ठीक है। तो चलो ठीक है। एंड हाँ, लाइक बोलना नहीं पड़ेगा यार, यूट्यूब देख रहे हो मतलब तुम्हें करना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का लाइक आंसर करते हैं, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में जाते हैं, ठीक है। तो यार देखो सिंपल से बोल रहा है क्या, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। क्या बोला है, 6 रेडियन को तुम लोग क्या करो, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करो। और तुम्हें रिलेशन पता है, तुम्हें ऑलरेडी रिलेशन पता है, क्या पता है कि पाई रेडियन, वेट इसको यार बार बार भूल जाता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा,
पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है यार, तुम लोग बोल रहे हो मुझे आवाज नहीं आएगा, ऑफकोर्स नहीं आएगा। तुम्हारा क्या होता है रिलेशन, क्या है डिग्री एंड रेडियन में, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, चीज क्लियर, ये रिलेशन है डिग्री एंड रेडियन में, ठीक है। अब हम लोग 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब वे समझने के लिए बता रहा हूँ, समझ लो, और एक बार समझ लोगे तो सारा इजी होगा तुम लोग के लिए, ठीक है। तो तुम लोगों को मैं क्या बताया था कि अब देखो सिंपल सा बात है, यहां से अगर मुझे क्या पता है, ये रिलेशन पता है, अब यहां से मुझे अगर 1 रेडियन निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पाई को उधर भेजना पड़ेगा, मतलब 180 बाई पाई डिग्री, चीज क्लियर है। अब तुम्हें जैसे मैं बोलता हूं कि अगर तुम्हें पापा बोले कि बेटा 5 चॉकलेट खरीद के लाओ, और एक चॉकलेट का दाम 5 रुपए होता है सपोज, तो तुम्हारा क्या होगा, 5 चॉकलेट का दाम क्या होगा 5 × 5 25, चीज क्लियर है ना, समझ में आया ना। तो वैसी करके, वैसी बिल्कुल सेम अगर तुम क्या करोगे 1 रेडियन का निकाल रहे हो, 1 रेडियन का निकाल रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, यहाँ 1 रेडियन का मिल गया ये। अब वैसे अगर 6 रेडियन का निकालना मतलब क्या, 6 रेडियन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 180 बाई पाई इंटू 6 करना पड़ेगा, ये पूरा डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पाई का वैल्यू क्या होता है, मैं बताया था रेडियन में पाई का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा 22/7 होता है, ठीक है। तो तुम क्या करो यहाँ पर पाई की जगह में 22/7 पुट करो, 22/7 इंटू 6। अब तुम्हें पता है कि ये जो डिनोमीटर में ऊपर चला जाता है, तो यह तुम्हारा क्या आएगा 180 इंटू 7 बाई 180 इंटू 7 इंटू 6 बाई 22, चीज क्लियर है ना, ये डिग्री। अब इसको काट दो, 2 3 6, 2 11 जा, चीज क्लियर है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। अभी हमारा क्या आया, सॉल्व करने के बाद पूरा क्या आएगा देखते हैं, चलो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार ये चीज। 18 3 54, अब देखो 540 ना, 18 3 54, 540 इंटू 7 कर दो, इंटू 7 कर दो, तो 0 4 7 20। कैलकुलेशन मिस्टेक देखना है तुम लोग, 37। तो यहाँ पर आया क्या हमारा 3780 बाई क्या है मेरा 11 बाई 11 डिग्री। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या फ्रैक्शनल है, तो हम लोग डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, ठीक है। हम लोग डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो हम लोग को पता है ना, हमें क्या पता है, हमें ये पता है, देखो 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, ये पता है, ये चीज पता है। तो इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना इसको डिवाइड कर देंगे, तो 37 मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, ठीक है, बाई 11। तो 11 3 जा 33, जल्दी जल्दी करना, तो 7 में 3 4 48, तो 11 4 जा 44, ठीक है, यहाँ पे 4 बचा 40, 11 3 जा 33, चीज क्लियर है, तो 7 बचा, चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। 11 3 जा 33, तो यहाँ पे 7 बचा, हाँ ठीक है। इसको हम लोग अगर लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, इसको अगर हम लोग लिखना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये 11 इधर रहेगा, कोसेंट पार्ट इधर रहता है, एंड ये रिमाइंडर पार्ट इधर रहता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डिग्री में हो गया। तो हमें पता है इसको, देखो जो विदाउट फ्रैक्शन में है ना, ये देखो 343, तो इसको डिग्री का मिल जाएगा सिंबल, तो डिग्री मिल गया, चीज क्लियर है, इसको डिग्री मिल गया। अब आता है 7, ये 7/11, ये जो डिग्री है, ये जो फ्रैक्शनल डिग्री है, हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, कोई भी चीज फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें पता है अगर हम लोग डिग्री टू मिनट कन्वर्ट करना मतलब इंटू 60 करना पड़ेगा, तो ये डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 343 डिग्री 7/11, जैसे इंटू 60 करते हो डिग्री में, जैसे इंटू 60 करते हो तो तुम्हारा वो मिनट सिंबल ले जाएगा, ठीक है। जैसे जो बता रहा हूँ ध्यान से याद रखो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर, मिक्स में फिर से सेम स्टेप मिक्स कर दो, तो यहाँ तुम्हारा क्या जाएगा 7 3 42, 420 डिवाइडेड बाई 11 ना, तो 11 करो, 11 क्या आया 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 0 आया, 90, 11 8 जा 88, क्लियर है ना, 88, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको अगर मुझे लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में, इसके क्या कितना आया था 420/11 आया था, ठीक है। अगर इसको मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखो यार बता रहा हूँ। अब इसको मिक्स्ड में लिख दो, 11 38 यहाँ पर 2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मिनट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये तुम्हारा ये नॉर्मल पार्ट है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 343 डिग्री। अब इसको मिनट मिल जाएगा 38 मिनट। अब ये जो होगा तुम्हारा 2/11 मिनट। अब देखो कोई हमें पता है मिनट टू सेकंड भी रिलेशन पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें इंटू 60 करोगे, जैसे इसमें इंटू 60 करोगे, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यार, समझ में आ रहा है ना। अब देखो जैसे मुझे ये मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, 343 डिग्री 38 मिनट। अब फ्रैक्शनल 1 मिनट 60 सेकंड होता है, तो 2/11 मिनट कितना होगा, तो 2/11 में तुम क्या करो, इंटू 60 करो, जैसे इंटू 60 करते हो वैसे सेकंड का सिंबल ले लेगा। अब देखो हम लोग क्या किए, डिग्री टू मिनट किए, मिनट टू सेकंड किए, अब सेकंड टू और कुछ तो नहीं होता है ना, तो ये लास्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको 343 डिग्री
38 मिनट। अब यहाँ पर हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर मिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली डेसिमल में आंसर निकाल देंगे। अगर कट रहा तो काट दो, कि इसको अभी हम लोग सेकंड और कुछ कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको इसका आंसर क्या निकालना पड़ेगा, डेसिमल में निकालना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 120/11 सेकंड। और तो 120/11 कितना होता है, डेसिमल में निकाल दो तो 11 1 जा 11, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आया, 2 में से 1 गया 1 और ये 0। अब 11 0 जा 0, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आया एंड यहाँ पर 10 आया। अब नहीं कर सकते, यहाँ पर पॉइंट डालना पड़ेगा, पॉइंट डाले 11 9 जा 99, चलो ठीक है। 10.1 10.9 आ गया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या गया 343 डिग्री 38 मिनट। और यहाँ पर 10.9 को मैं 11 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 11 सेकंड। चीज क्लियर है ना, अप्रोक्स समझ में, अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। 10.9 को राउंड ऑफ कर दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ में आया। देखो हम लोग क्या किए, अगर फ्रैक्शन में आता है तो डिग्री टू मिनट, फिर मिनट टू सेकंड करना पड़ता है। चीज क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार, ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझने लायक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें बोल के रहा था मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब तुम एक वॉच को, चलो एक सोचो यार, ठीक है, एक वॉच है ये। अब इसका मिनट हैंड क्या है तुम्हारा, एक मिनट हैंड क्या है तुम्हारा 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मिनट हैंड को तुम रेडियस कंपेयर कर सकते हो ना, यू कैन कंपेयर मिनट हैंड एज रेडियस, ओके। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। सपोज 40 मिनट समवेयर हियर होता है, सपोज तुम्हारा 40 मिनट यहाँ पे होता है, तो ये टिप को यहाँ 40 मिनट कवर करने के लिए कितना, क्या लिखा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें मतलब लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। और तुम ये जो 40 मिनट है, ये एंगल तुम निकाल सकते हो 40 मिनट से। बता रहा हूँ कैसे, 40 मिनट कितना एंगल होगा वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान दो यार, समझ जाओगे। एक क्वेश्चन समझ गया मतलब सोचे ना। अच्छा गिवन क्या है, चलो गिवन लिख देता हूँ मैं। गिवन क्या है मेरा, रेडियस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो हमें बोला है, अब देखो 40 मिनट। अब तुम लोग खुद सोचो यार, ये सपोज ये है मेरा, ये वॉच है, ये यहाँ से कम मिनट है ना, अगर पूरा कंप्लीट करता है वापस यहाँ पे आता है तो क्या होता है 60 मिनट होता है ना। मिनट एक बार घूम के पूरा वापस आता है वही। देखो अगर यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे मूव करके वापस यहीं पाया, मतलब ये 60 मिनट हुआ ना, 60 मिनट। यहाँ पे हमें पता क्या चला कि 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री होता है, या 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हो, ठीक है, वैसे ही बोल सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ। देखो तुम्हारा 60 मिनट कितना हुआ, कितना हुआ। अच्छा चलो ऐसे करके ना मैं क्या करता हूँ, 2 पाई ले लेता हूँ, 2 पाई रेडियन, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, चीज क्लियर है। 60 मिनट 2 पाई है, इसको काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या 30 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। अब तुम्हारा देख लो यार, अब तुम देख लो तुम्हें निकालना है कितना है, तुम्हें 30 मिनट इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई रेडियन हुआ। 1 मिनट कहेंगे तो हम लोग थीटा जो लेना पड़ता है पाई में लेना पड़ता है, इसीलिए मैं 360 को ना लेके पाई में लिया हूँ, समझ में आया ना, पाई भी तो पूरा होता है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल याद हो। तो अब देखो अब हमें 1 मिनट का मिल जाएगा ना, पाई बाई 1 मिनट क्या हो गया, पाई बाई 30 हो गया। अब हमें जितना मिनट का बोला उतना मल्टीप्लाई कर दो, 40 मिनट का बोला है तो 40 मिनट का कितना हो जाएगा, 40 मिनट में हमें जाएगा पाई बाई 30 इंटू 40 कर दो, ठीक है। वैसे चॉकलेट वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, एक चॉकलेट का दाम इतना है तो इतना चॉकलेट कितना होगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो यहाँ पर तुम्हारा 0 0 कट गया तो तुम्हारा क्या आ गया 4 पाई बाई 3 आ गया। चीज क्लियर है ना, 4 पाई बाई 3 आ गया, समझ में। तुम ऐसे भी कर सकते थे कि इसको अगर तुम पहले डिग्री में कन्वर्ट करो फिर डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करो, उतना बड़ा क्यों करने का जब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिल गया, हमें थीटा क्या मिल गया, हमें को ये कहा गया मिटाने वाला, हमें थीटा क्या मिल गया, हमें थीटा क्या मिल गया, हमें थीटा क्या मिल गया तुम्हारा 4 पाई बाई 3 मिल गया। क्लियर है ना। अब देखो अब हमें बोला है क्या, अब हमें बोला है लेंथ ढूंढना, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब 40 मिनट में कितना आर्क मूव किया, तो लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ढूंढो। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L बाई आर होता है, और तुम्हारा L क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर। चीज क्लियर है। अब देखो थीटा क्या है तुम्हारा दिया, हम लोग ढूंढ लिया ना 4 पाई बाई 3, और आर क्या है हमारा 1.5 है। कुछ नहीं यार, मल्टीप्लाई करो यार वैल्यू पुट करके, 4 इंटू 22/7 ना होता है, पाई का वैल्यू पुट करते हैं 22/7, एक पाई है 22/7, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 22/7 और इंटू 1.5, ठीक है। तो यहाँ 1.5 को मैं 15/10 लिख सकता हूँ ना, 3 5 15 कट गया, 10 से काट सकते हो, 2 2 4, 2 5 10, 5 1 5 कट गया, ठीक है। अब जो बच गया लिख दो यार 44/7 ना, कर लो यार सिंपल। 44 को तुम क्या करो 7 से डिवाइड कर दो,
6 7 42, 6 7 42 ना, 2 हो गया, पॉइंट डालोगे 0, 6 3 7 2 7 2 14, 6.2 समझ में आना, 6.2 सेंटीमीटर। ओके, इतना मूव किया आर्क। ठीक है, चीज क्लियर है ना, बहुत बढ़िया यार। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं। ओके, सो गाइस देखो यार, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो एंड समझो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। तो तुम्हें क्या बोला, रेडियस निकालना है। तुम्हें पता है, मैं बताया हूँ अगर ये सर्कल है और सपोज ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये तुम्हारा ये एक एंगल दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ पर क्या दिया हुआ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ आर्क ये जो सबटेंड कर रहा है वो कितना है, आर्क का लेंथ 37.4 है, और रेडियस ढूंढने बोला है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर था ना, ये था। बट तुम्हें क्या बोला है, तुम्हें ये थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मैं बताया भी था, थीटा डिग्री में नहीं रेडियन में होना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कितना रेडियन होगा कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितना रेडियन होगा, अब कन्वर्ट कर सकते हो यार। अब देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। अब वैसे करके अगर तुम 60 का निकालोगे तो 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई बाई 180 इंटू 60। अब यहाँ पे काट दो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, तो तुम्हारा ये जाएगा थीटा, यहाँ पर क्या होगा, देखो गिवन पार्ट में लिख देना। यहाँ पे देखो मैं निकाल दिया, लिख लो। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइक यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा हाँ, सो गाइस देखो मैं अभी तक क्या बताया था कि हाँ ये आया 60 डिग्री, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमारा यहाँ पर क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू मिल गया जो कि 60 डिग्री दिया था हम लोग, बट रेडियन में कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो पाई बाई 6 रेडियन। चीज क्लियर है, रेडियन का सिंबल ऐसा भी होता है, मैं बताया था। तो और सब चीज बता चुका हूँ, ऐसा भी कर सकते हो या रेडियन लिख भी सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारा थीटा मिल गया, लेंथ ऑलरेडी गिवन है कितना, 37.4 सेंटीमीटर। ओके, वहां पे देखो एंड आर ढूंढना है। ठीक है, आर टू बी फाइंड। अब सिंपल है यार, हमें ये रिलेशन यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आर फाइंड कर देंगे, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, आर निकल जाएगा क्या, थीटा को इधर चला जाएगा, तो L बाई थीटा। अब पुट कर दो, L का वैल्यू क्या है 37.4 बाई थीटा क्या था मेरा, पाई बाई 6 है। तुम्हें पता है कि 6 ऊपर चलेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 37.4 इंटू 6 इंटू, अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, तो 22/7 करोगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो यार, जो भी आंसर आता है। ठीक है, जो भी आंसर आता है ये लिख दो मल्टीप्लाई करके, तुम्हारा क्या आंसर आएगा। ठीक है, 6 7 42, तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो यार, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 3 6 2 11 ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 21, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 37.1 to 21 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 374 एंड यहाँ पर 4 2 8 7 2 14 एंड 3 2 6 1 7, तो 4 8 15 4 4 8 7, तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर में क्या आ जाएगा 78.5.4 बाई 11। अब इसको डिवाइड कर दो, सिंपली जो भी आंसर आता है लिख दो, तो 785.4 बाई 11। ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूँ बट ये सब तुम्हारा काम है। ठीक है, 115 11 1 11 एंड यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे पॉइंट, सपोज पॉइंट तो नहीं आएगा, यहाँ पे पॉइंट, ये 4 था 11, तो तुम्हारा परफेक्ट आंसर क्या हो गया, कट रहा है पूरा, कितना में कटा 71.4 में निकल रहा है, ये तुम्हारा क्या होगा रेडियस सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया आंसर, चीज क्लियर है ना। देखो यार ऐसे ही करते हैं सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, तो तुम लोग ये कंप्लीट कर लो। एंड हाँ देखो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, तुम लोगों में अगर समझा रहा हूँ, अगर तुम लोग समझ रहे हो मुझे, तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ठीक है, जल्दी से जल्दी मेरा 1K पहुंचा दो यार, 1K, आई नीड 1K, 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अगर समझ में आ रहा तो। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।